हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, एक नया ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है और रेलवे की सारी भर्ती में अब से फ्रेंड्स डिजी लॉकर को यहाँ पे लागू कर दिया गया है। आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियंस, जूनियर इंजीनियर, डीएमएस, सीएमए, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती, इसी तरह से फ्यूचर में आने वाली भर्ती जैसे कि आपका एनटीपीसी का भर्ती हो गया, ग्रुप डी वाली भर्ती हो गई और यहाँ पे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की भर्ती हो गई। लगभग जितने भी भर्ती रेलवे में होती है फ्रेंड्स, चाहे जीडीसी, एलडीसी, सभी भर्ती में अब से डिजी लॉकर यहाँ पे लागू हो जाएंगे क्योंकि रेलवे मंत्रालय का नया ऑर्डर अभी पास हो चुका है। तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं कि आखिर इस नोटिस के तहत बताया क्या गया है और छात्रों को क्या क्या चीज समझने की जरूरत है और क्या क्या चीज छात्रों को करने की जरूरत है। तो पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं वहां पे आए हुए मैथमेटिक्स के सारे प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं, जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्व पेपर इसमें मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी बुक आता है फ्रेंड्स, जहां पे सारा का सारा जो पेपर हुए थे उसमें रीजनिंग के आए हुए प्रश्न का आपको इस बुक में संकलन मिल जाएगा और ये भी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्यूशन मिल जाता है। वही सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का भी इनका बुक आता है, जो कि चैप्टर वाइज अभी तक जितने प्रश्न इन सभी से रिलेटेड आए हैं सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएंगे। अगर आप लोग पर्टिकुलरली आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए जूनियर इंजीनियर वाली के लिए यहाँ पे बुक आती है, जो कि फर्स्ट से सीबीटी हुआ था प्रीवियस ईयर में। वो 34 सेट्स आपको सोल्व पेपर इस बुक में मिल जाएंगे। और वहीं देखा जाए तो जैसा एग्जाम पैटर्न है जूनियर इंजीनियर डीएमएस सीएमए का, उसके बेसिस पे ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क बुक का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चाहो तो इन बुक्स को आप लोग कंसिडर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से भी अवेलेबल है। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल ऑर्डर जारी किए गए हैं और यहाँ पे भारत सरकार के तरफ से गैजेट नोटिफिकेशन में जो पब्लिश किया गया था, देखिए गैजेट ऑफ इंडिया में, उसको मान्यता देते हुए यहाँ पे रेलवे मंत्रालय ने एक चीज है जिसको यहाँ पे जारी किया है और एक बड़ा फैसला लिया है। और 24/8/2024 के डेट में अगस्त माह में ही दोस्तों ये फैसला लिया गया है, जो कि अभी आप लोग देख रहे हो। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ऑल इंडियन रेलवे, यानी जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, टोटल 21 आरआरबी हैं, सारे के सारे आरआरबी के जो चेयरमैन हैं उनके पास दोस्तों यहाँ पे ये ऑर्डर लेटर भेजा गया है। ये ऑर्डर किसके रिगार्डिंग है? सब्जेक्ट देखिए, डिजी लॉकर इन रिक्रूटमेंट बाय आरआरबी जोनल रेलवे, यानी अब आरआरबी द्वारा जितनी भर्तियां कराई जाती है वो सब डिजी लॉकर के माध्यम से होंगे और जोनल रेलवे द्वारा जो भर्ती कराती है, जैसे कि आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती कराती है या फिर आरआरसी वाले एलडीसी, जीडीसी और कई तरह की भर्ती कराती है, वो सब में दोस्तों अब डिजी लॉकर के माध्यम से सारा कुछ वेरिफिकेशन होने वाला है। अब यहां से एक एक खबर को देखिएगा। विद द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ शार्पली compressing recruitment timeline between vacancy notices to joining by leveraging digital infrastructure to make it better secured, to bring efficiency, transparency and eliminate redundancies. Railway board and मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है, इसके द्वारा ये सब चीजें बताई जा रही है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन हैड कोलैबोरेटेड ऑन ए पॉलिसी इनिशिएटिव इन अक्टूबर 2023 विथ आरआरबी बेंगलुरु एज द नोडल फॉर इंटीग्रेटिंग डिजी लॉकर इन इंडियन रेलवेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फर्स्ट आरआरबी रिक्रूटमेंट नोटिस इन मार्च 2024 वेंट लाइव सक्सेसफुली। रेलवे का कहना है कि देखिए यहाँ पे जो भर्तियां हम लोग कराते हैं, वैकेंसी निकलने से लेकर के, नोटिस निकलने से लेकर के ज्वाइनिंग तक की जो प्रोसेस होती है वो सब कुछ डिजिटली सारा कुछ प्रोसेस होता है। अब भर्ती प्रोसेस में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जो खामियां होती है और जो यहाँ पे एलिमेंट वैसे तत्व होते हैं जैसे कि चीटिंग और ये सब चीजें, बाकी सारी फर्जीवाड़े, इन सब को घटाने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पे दोस्तों जो डिजी लॉकर है इसका अब सहारा लिया जा रहा है और रेलवे रिक्रूटमेंट की जितनी भी भर्ती है उसमें अब डिजी लॉकर को मान्यता पूरी तरह से यहाँ पे लागू कर दिया। और पहला जो भर्ती का प्रोसेस है जो कि फॉर्म भरा लिया गया था मार्च 2024 में, ये इसके बारे में ये लोग बता रहे हैं। आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है वाइड गैजेट नोटिफिकेशन 8/2/2017 के डेट में आया था। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज नोटिफाइड द स्टैट्यूटरी प्रोविजन दैट इशूइंग सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स इन डिजी लॉकर एंड एक्सेप्टिंग डॉक्यूमेंट्स और डिजी सर्टिफिकेट शेयर्ड एज इशूड फ्रॉम डिजी लॉकर आर एट पार विथ ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि 2017 में ही एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि जैसे आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपके 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके घर में रखा हुआ है एक कागजात के तौर पे, जितनी वैल्यू इसकी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, कहीं पे दिखाते हो आप लोग जहां पे मान्य है या फिर मांगा जा रहा है, तो उतना ही वैल्यू 1% कम नहीं 1% ज्यादा नहीं, उतना ही वैल्यू यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट की रहने वाली है जो डिजिटली फॉर्म में डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th क्लास के। जितना वैल्यू आपके वोटर आईडी कार्ड का है फिजिकल फॉर्म में, उतना ही वैल्यू डिजी लॉकर में वो वोटर आईडी कार्ड है उसकी मान्यता है। ठीक है, तो इस चीज को पहले ही दोस्तों यहाँ पे मान्यता दे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के तरफ से। नेक्स्ट है DARPG वाइड OM नंबर, जो यहाँ पे ऑफिशियल मोमेरेंडम जो लेटर होता है उसके रिगार्डिंग बता जा रहा है, हैज डायरेक्टेड टू फास्ट ट्रैक एडॉप्शन ऑफ डिजी लॉकर एंड दैट ऑल ministries department including their attached subordinate offices autonomous statutory organization PSUs academic institution recruiting agencies etc shall integrate their system with DigiLocker for issuing and verifying document certificate to the citizens and also ensure the documents already issued earlier shall also be made available in DigiLocker platform in mission mode approach in a time bound manner। अब देखिए सारे के सारे जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे पीएसयूज है, चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आपके कॉलेज स्कूल्स यूनिवर्सिटीज हो गए, रिक्रूटिंग एजेंसी है जैसे कि रेलवे एसएससी बैंकिंग और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराती है, सबको ये आदेश दे दिया गया है कि अब सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो डिजी लॉकर का इस्तेमाल करेंगे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने के लिए और बाकी सारी चीजों को बिल्कुल भी वेरिफिकेशन करने के लिए, ताकि एक टाइम बाउंड मैनर में भर्ती की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए मिशन मोड के तहत। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका सारा कुछ सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होते हैं उसमें भी काफी समय लग जाता है, धीरे धीरे करके आपके डॉक्यूमेंट्स जब मांगे जाते हैं वो चेक करते हैं, फोटोकॉपी रख लेंगे उसको यहाँ पे, फिर आपके जैसे कि 10th क्लास की फोटोकॉपी रख ली, इसको फिर बाद में भेज देंगे कहाँ पे, अगर सीबीएसई के डॉक्यूमेंट है तो सीबीएसई के पास वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे। बिहार बोर्ड की है, यूपी बोर्ड की है, एमपी बोर्ड की है, राजस्थान बोर्ड की है, जिस बोर्ड की है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को भेज करके इसको चेक कराया जाता है कि सही में वहाँ से पढ़ाई किए हो या फिर नहीं, रियल है या फिर फर्जी है, ऐसे केस में। और काफ़ी समय लगता है, वहाँ पे जाते हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद चेक करके वेरिफिकेशन करके वो लोग भेजते हैं। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए टाइम बाउंड मैनर में सारा कुछ प्रोसेस हो जाए, इसलिए ये आदेश दे दिया गया। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट चेयरमैन आरआरबी एंड जोनल रेलवे शैल इंश्योर दैट। अब देखिए यहाँ से मेन बात शुरू होता है कि रेलवे का फैसला क्या आया इस पे। पहला, all recruitments are integrated with DigiLocker in online application process notices। यानी जितनी भी रेलवे की भर्तियां होंगी, मैंने थंबनेल पे भी लिख दिया है, सारी की सारी भर्ती फ्रेंड्स जो रेलवे कराती है और जो आरआरसी भी कराती है, जोनल रेलवे कराती है, जैसे एलडीसी, जीडीसी और स्पेशल प्रमोशनल कोटा की भर्ती, सब भर्ती में अब डिजी लॉकर को यहाँ पे लागू कर दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसेस में, या फिर जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय डायरेक्ट अब डिजी लॉकर के माध्यम से ही आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लिया जाएगा। बी, Indian Railway RRB would issue appointment letter and travel concession to eligible qualified candidate on DigiLocker as issued document। बहुत बड़ा फैसला। अब जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर होंगे, ज्वाइनिंग लेटर होंगे, वो सीधा अब DigiLocker पे ही आपको भेजे जाएंगे। प्लस ट्रेवल कंसेशन, यानी जो SC ST के कैंडिडेट होते हैं और जिनको फ्री ट्रेवल पास मिलता है, फ्री ट्रेवल पास जैसे एग्जाम देने के लिए फ्री ट्रेवल एक टिकट मिलती है और एग्जाम से लौटने के लिए भी, डीबी में जाने के लिए भी और वहां से आने का भी, सब मिलता है यहाँ पे पास इनको। तो ये जो फ्री ट्रेवल पास होगा ये भी डिजी लॉकर के माध्यम से ही दिए जाएंगे। हालांकि
अभी तक यहाँ पे जो फ्री ट्रेवल पास वाला मैटर है वो एडमिट कार्ड के साथ ही आपका अटैच करके आता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तभी ये लोग कर रहे हैं कि अब जा करके ये फैसला लिया गया है और अगस्त में ये फैसला लिया गया। अभी कुछ दिन पहले की नोटिस है, 1-2 दिन पहले की। तो ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं जो कि अब डिजी लॉकर के माध्यम से ही एज ए डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे इशू करने वाले हैं। अब पहले क्या होता था कि जब आपके अपॉइंटमेंट लेटर आते थे तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते थे, कम से कम 10 दिन 15 दिन यहाँ पे लग जाता था, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे कितना दूर आपका है और कितना मतलब पोस्ट ऑफिस है और पोस्टमैन है जो कितना एक्टिव है, इन सबको देखते हुए, ठीक है। स्पीड पोस्ट थोड़ा समय लगता था तो ज्वाइनिंग में दिक्कत आती थी, तो ईमेल पे भेजना शुरू कर दिए। अब ईमेल भी दोस्तों सेफ नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि हैक हो सकते हैं मोबाइल, ईमेल हैक हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। इसलिए अब क्या होगा कि जब अपॉइंटमेंट लेटर आपकी ज्वाइनिंग होगी वो रेलवे सीधा डिजी लॉकर में भेजेगी, और डिजी लॉकर दोस्तों, डिजी लॉकर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा यहाँ पे संचालित किया जाता है, पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेफ है, ठीक है। तो ये आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से यूज कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर में आपको डिजी लॉकर का ऐप मिल जाता है, वहाँ पे लॉगिन करके अकाउंट अपना बना करके सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग रख सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट वेबसाइट पे भी digillocker.com ऐसे खोल करके वहाँ पे भी अपना अकाउंट बना करके सारे चीज रख सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है और ये बिल्कुल भी सेफ माना जाता है, ठीक है। इसके बाद सीट नंबर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डिजी लॉकर बेस्ड एंड वेयर एवर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज टू बी डन it would be ensured by the verifying officer that physical document not available as issued document in DigiLocker। अब देखिए, डॉक्यूमेंट जो आपका वेरिफिकेशन होगा जब आपकी दोस्तों पेपर हो जाएंगी और डीबी होगा, तो डीबी अब पूरी तरह से DigiLocker बेस्ड पे आपके होने वाले हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट की जगह पर जहां जहां फिजिकल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है आपसे कि 10th क्लास की सर्टिफिकेट दीजिए, 12th वाली दीजिए, बीटेक वाली दीजिए, ग्रेजुएशन वाली दीजिए, आईटीआई वाली दीजिए, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, तो वो सब कुछ डिजिटलाइजेशन कर दिया और अब दोस्तों फिजिकल डॉक्यूमेंट की जगह पे आपसे डिजिटल डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के माध्यम से मांगा जाएगा। ये भी बोला गया है कि इट वुड बी इंडोर्स्ड बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर, जो वेरीफाइंग ऑफिसर होंगे वो इसको बिल्कुल भी इंडोर्स्ड करेंगे कि जहां जहां पे फिजिकल डॉक्यूमेंट कोई देने की कोशिश करेंगे उनसे ये बोला जाएगा कि डिजी लॉकर में ही हमें जो है एक्सेस प्रदान कर दीजिए, क्योंकि डिजी लॉकर आपका ऐप है दोस्तों। आप क्या करोगे कि इसमें अकाउंट बनाओगे। अब यहाँ पे जो रिक्रूटिंग एजेंसी है जैसे कि इंडियन रेलवे है, आपसे बोलेगी कि डॉक्यूमेंट दीजिए और डिजी लॉकर के माध्यम से दीजिए, तो आप एक एक्सेस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहता है डिजी लॉकर, तो आप एक एक्सेस दोगे कि हाँ आप हमारे डिजी लॉकर में एंट्री कर सकते हो और यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक्सेस कर लेंगे जो जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुरंत, मतलब कि कुछ मिनट में कह लें कि आपका पूरी तरह से सक्सेसफुल रहेगा और ये 100% ऑथेंटिक रहता है फ्रेंड्स। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट है, कोई फर्जी तो नहीं है, कोई डेट में बदलाव तो नहीं है, कहीं फर्जी तो डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है, सर्टिफिकेट बनाया गया, तो ये सब कुछ नहीं होता। तो ये बहुत जल्दी प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो काफी सुविधा के लिए है जो कि इसको यहाँ पे लागू रेलवे कर रही है। डी नंबर है मेडिकल चेकअप एग्जामिनेशन। अब देखिए, रेलवे में जो मेडिकल होता है, रेलवे में मेडिकल एग्जामिनेशन या चेकअप ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू रेलवे, जब आप लोग ज्वाइनिंग करने जाते हो तब तो डीबी के बाद मेडिकल होता ही है सभी छात्र का, वुड बी डन ऑन बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इश्यूड इन डिजी लॉकर टू द कैंडिडेट एंड विथ रेस्पेक्ट टू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट द रेलवे हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट। तो रेलवे अस्पताल में हेल्थ यूनिट में जो इंप्लॉई होते हैं उनका भी सारा कुछ डिजी लॉकर के माध्यम से ही डॉक्यूमेंट चेक करके बाकी सारे प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। और आप लोग का भी जब डीबी के बाद मेडिकल होगा तो जब जाते हो तो एक मेडिकल मेमो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल मेमो डीबी के बाद, और उसको दिखाना पड़ता है रेलवे अस्पताल में और तब आपका मेडिकल कंडक्ट ये लोग करते हैं। तो हो सकता है कि अब सब कुछ डिजिटल कर दें तो मेडिकल मेमो भी दोस्तों आपको डिजी लॉकर में ही सारे छात्र को भेज दिया जाए और सिर्फ आपको उस रेलवे अस्पताल में जाकर के दिखाना है डिजी लॉकर खोल करके या फिर एक्सेस दे देना है उनको, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि वो लोग देख करके आपका मेडिकल टेस्ट ले लेंगे और बाकी सारे डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेज देंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपकी नौकरी लगती है, पैनल में नाम आते हैं। इसके बाद देखिए 5th नंबर, वेयर एवर ट्रेनिंग इज मैंडेटरी बिफोर ज्वाइनिंग एट वर्किंग पोस्ट लाइक ALP, लोको पायलट, assistant station master etc. the letter issued by the railway administration with reference to which trainee report to the training center जैसे JTI ZRTI ये सब होते हैं shall be issued in डिजी लॉकर and training performance also placed in डिजी लॉकर of the candidate। अब दोस्तों यहाँ भी देखिए, ये भी बड़ा फैसला है कि जब ट्रेनिंग के लिए आप लोग जाते हो, जैसे कई सारे पोस्ट हैं जहाँ पे ट्रेनिंग मैंडेटरी है, जैसे SNT का पोस्ट होता है,
आपका टेक्नीशियन वाला, वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग होती है। जूनियर इंजीनियर का ट्रेनिंग होता है, एएलपी का ट्रेनिंग होता है, गुड्स गार्ड का ट्रेनिंग होता है, स्टेशन मास्टर का ट्रेनिंग होता है, आपका पॉइंट्समैन का ट्रेनिंग होता है। बहुत सारे पोस्ट रेलवे में है जहाँ पे ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है। तो जहाँ जहाँ ट्रेनिंग मैंडेटरी है वो सब कुछ अब दोस्तों आपका यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से ही सारे डॉक्यूमेंट को देख करके और ट्रेनिंग का इशू जो करेंगे लेटर सब डिजी लॉकर पे ही भेजेंगे, और आप लोग ट्रेनिंग सेंटर पे जाइएगा, वहां पे दिखा करके रिपोर्ट करते हो तो वही सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के माध्यम से दिखा करके आपको एंट्री मिलने वाली है। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट और ये सब अब नहीं भेजने वाले हैं रेलवे वाले, जो पहले भेजते थे बाई पोस्ट या फिर आपको देते थे कुछ कि आप जाइए इस चीज़ को दिखा करके आप लोग ट्रेनिंग में मतलब ले सकते हो, या फिर जो अपॉइंटमेंट लेटर दिखा करके सब कुछ आपको अब डिजी लॉकर के माध्यम से ही करना होगा। इसके बाद ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग के जो मार्क्स है दोस्तों वो परफॉर्मेंस होते हैं कि कितने मार्क्स मिले, कितना ट्रेनिंग हुआ है, सब वो सब कुछ अब यहाँ पे डिजी लॉकर में ही कैंडिडेट को यहाँ पे भेजा जाएगा, यानी प्रोटेक्टेड बिल्कुल रहेगा। और डिजिटल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में कह ले तो अब डॉक्यूमेंट नहीं देखने को मिलेगा रेलवे की तरफ से, डायरेक्ट डिजिटल फॉर्म में ही सब कुछ आपको डिजी लॉकर के माध्यम से ही देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बड़ा फैसला है कि अब जाकर के रेलवे वाले पूरी तरह से दोस्तों इसको यहाँ पे कह सकते हो कि लागू कर दिए हैं, और अब जितनी भी भर्ती प्रोसेस आपकी होने वाली है रेलवे की, सब कुछ का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, हर चीज, और जो वो लोग भेजेंगे अपॉइंटमेंट लेटर से ट्रेनिंग के प्रोसेस, सब कुछ आपको डिजी लॉकर के माध्यम से ही देखने को मिलेंगे। अब अंत में यहाँ पे बोला गया है इस्टेब्लिशमेंट आरआरबी डायरेक्टरेट रेलवे बोर्ड इज नोडल एंड फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंट ऑन डिजी लॉकर द एसपीओसी सिंगल पॉइंट ये सब है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज एडिशनल डायरेक्टर, जो यहाँ पे बता दिया गया है इस तरह से करके दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के अप्रूवल और जो चेयरमैन सीईओ हैं उनके अप्रूवल के बाद ये दोस्तों अब लागू हो चुका है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका डिजी लॉकर के माध्यम से सारा कुछ जब होने वाला है, इसका यहाँ पे इशू लेटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी किया, और भारत का राजपत्र जो गैजेट नोटिफिकेशन है इसके तहत भी बता दिए गए थे कि डिजिटल लॉकर प्रणाली में प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज जारी करना तथा डिजिटल लॉकर खाते से साझा किए गए प्रमाण पत्रों अथवा दस्तावेजों को वास्तविक दस्तावेज के समतुल्य स्वीकार करना है। यानी जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, इसके बिल्कुल बराबर वैल्यू दिया गया है डिजी लॉकर में। अगर आपके डॉक्यूमेंट जो रखे हैं 10th क्लास की सर्टिफिकेट फिजिकल में है, यहाँ पे डिजी लॉकर में है, बिल्कुल समान, कोई भी नहीं इसको रोक सकता कि हाँ आपको हम एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सभी जगह पे, सारे मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट में इसको एक्सेप्ट करना ही करना होगा। अगर कोई यहाँ पे रोकती है तो इसके ऊपर एक्शन दोस्तों हो जाएगा। यही चीजें हैं जो कि गैजेट नोटिफिकेशन में इंग्लिश में है जो कि दिया गया है, और इसी चीज को मान्यता प्राप्त करते हुए अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है जो कि अब लागू कर दी है। ठीक है, अब रही बात कि जब पेपर देने जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो क्या वहां पे भी आधार कार्ड और ये सब का डिजी लॉकर के माध्यम से चेक करेंगे? तो नहीं फ्रेंड्स, जब पेपर देने जाइएगा एग्जाम सेंटर पे तो वो तो आधार वेरिफिकेशन है ही। वो आधार वेरिफिकेशन इसीलिए कराए हैं कि जल्दी से एग्जाम में एंट्री मिल जाए और आपका सारा कुछ यहाँ पे टाइम भी वेस्ट ना हो, रेलवे का भी टाइम वेस्ट ना हो, और सब कुछ सही रहे, जेन्युइन कैंडिडेट रहे, फर्जी वाले कैंडिडेट बैठे ही ना एग्जाम में। तो इसलिए आधार वेरिफिकेशन तो आपका करवाया गया है एग्जाम में बैठने के लिए। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस होंगी आपकी, जब डीबी होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा, वो सब कुछ आपको डिजी लॉकर के माध्यम से ही अब करवाना होगा। अब रही बात कि क्या अभी से डिजी लॉकर बना लेनी चाहिए, तो देखिए डिजी लॉकर अभी से बना करके सारे डॉक्यूमेंट रखने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि ये ऑर्डर आने से पहले ही दोस्तों डिजी लॉकर में अपना अकाउंट रख के और काफी डॉक्यूमेंट अपना उसमें सेव करके रखे हुए हैं कि कहीं जरूरत पड़ेगा तो कर देंगे। तो बेनिफिट तो है इसका, कोई हानि नहीं है। अपने मोबाइल में बस ऐप एक खोलना है, डिजी लॉकर का डाउनलोड कर लेना है और उसमें अपना करके सारा डॉक्यूमेंट आप लोग रख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से वेबसाइट पे भी आप लोग लॉगिन करके वहां पे जा करके अपना पासवर्ड जनरेट करके यूजर आईडी और उसमें भी रख सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि अभी यहाँ पे रेलवे मांग नहीं रही है। अभी क्या है दोस्तों कि अभी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये आदेश आया है, तो जरूरत कब पड़ेगी, तो खास करके देख रहे हो आप लोग कि डीबी ये सब के समय ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यानी कि कह सकते हो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाले क्या है, नोटिस जारी करेंगे आरआरबी के वेबसाइट पे, आरआरबी के वेबसाइट्स पे सारे छात्रों के लिए, क्योंकि सभी के लिए ये लागू कर दिया, रेलवे में ही लागू कर दिया, तो इसलिए अब नोटिस आ जाएगी आरआरबी के वेबसाइट पे। हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको नोटिस देखने को मिल जाए वेबसाइट पे कि सारे कैंडिडेट हैं जो कि डिजी लॉकर में अपना लॉगिन कर लीजिए या फिर बना लीजिए अकाउंट और उसमें डॉक्यूमेंट अपना रख लीजिए, क्योंकि बाद में सारा प्रोसेस इसी से अब होने वाला है। या फिर हो सकता है कि एग्जाम हो जाए आपका और जब डीबी हो
डीबी और मेडिकल का लिस्ट आए तो उस समय जितने जितने छात्र का डीबी होने वाला है उस समय सभी छात्र को पहले नोटिस दे करके बता दिया जाए कि आपका डीबी होने वाला है, इसीलिए डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि अपना कर लीजिए और वो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले हैं। मेडिकल टेस्ट, अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग लेटर और सारा कुछ जो ट्रेनिंग पीरियड सब कुछ होगा उसी के बेसिस पे होगा। तो अभी भी नोटिस आ सकता है कुछ दिन के बाद भी आरआरबी के वेबसाइट पे, या फिर हो सकता है कि डीबी के समय ही सारा कुछ नोटिस निकाल करके ये सब आपको बता दिया जाए कि अब इसके अकॉर्डिंग होगा। तो बिल्कुल अब ध्यान में रखिएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये भी है फ्रेंड्स कि कई सारे छात्र जब यहाँ पे डीबी कराने जाते हैं तो खास करके इंडियन रेलवे का ही सहारा लेते हैं और इंडियन रेलवे में दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे उनके बैग चोरी हो गए, बैग्स के साथ साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। तो अब इसका झंझट खत्म हो जाएगा। चोरी हो गए, अगर आपके डिजी लॉकर में सारे के डॉक्यूमेंट है तो बिल्कुल इसके बराबर है सारे डॉक्यूमेंट के, आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे कि मुझे इशू कीजिए, और इसमें बहुत समय लगते हैं। तो ये सब का लफड़ा ही खत्म हो गया। डायरेक्ट डिजी लॉकर के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट आप लोग दिखा करके अपना डीबी मेडिकल सब कुछ करा सकते हो। और कहीं भी चले जाइए, जहां जहां पे डिजिटलाइजेशन कर रही है मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर जगह पे डिजी लॉकर वाले डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सेप्टेबल हैं। इसलिए आप लोग चाहो तो अभी से भी अपना अकाउंट बना करके उसमें 10th क्लास की सर्टिफिकेट हो गई, 12th वाली हो गई, ITI वाले हो गए, बीटेक वाले हो गए, ग्रेजुएशन वाले हो गए, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, इस तरह से वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोग डिजी लॉकर के माध्यम से रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके डॉक्यूमेंट इशू करते हैं यानी कि इशूइंग अथॉरिटी है, और हम लोग क्या है, चाहे आप लोग क्या है, आप लोग यहाँ पे बेनिफिशियरी हैं जो फायदा ले रहे हैं। और तीसरी क्या है, जो कोई थर्ड पार्टी एजेंसी है, जैसे कि मान लेते हैं कि आधार कार्ड है तो UIDAI जारी करती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 10th क्लास की सर्टिफिकेट है CBSE से है तो CBSE वाले जारी करेंगे, तो ये इशूइंग अथॉरिटी है। अब यहाँ पे आपने डिजी लॉकर बनाया, ठीक है, आप यहाँ पे बेनिफिशियरी हो तो आपका एक्सेस डायरेक्ट इनसे है, इन्होंने इशू किया है आपका डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे मान लेते हैं रेलवे क्या है, रेलवे में आप लोग फॉर्म भरे, आपका सिलेक्शन हो गया, जब डीबी होगी तो ये रेलवे वाले आपसे बोलेंगे, आपसे परमिशन लेंगे आपके डिजी लॉकर का। आप यहाँ पे परमिशन दोगे, ये डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से परमिशन ले लेगा डायरेक्ट जो आपकी इशूइंग अथॉरिटी है इनसे, और 10th क्लास की सर्टिफिकेट ये देखेंगे यहाँ पे, और चूंकि आपने परमिशन इनसे लिया था जो इशूइंग अथॉरिटी है तो डायरेक्ट वेरीफाइड ही होकर के आपके पास है डिजी लॉकर में, इसलिए कहीं पे आपके डॉक्यूमेंट को फिजिकल भेजने की इनको जरूरत ही नहीं है कि वेरीफाई कीजिए ये नकली है या फिर फर्जी है या फिर सही है या फिर नहीं है डॉक्यूमेंट। सीधे इस चीज़ को ये 100% ऑथेंटिक मानेंगे और आपका प्रोसेस जल्द से जल्द टाइम ऑन मैनर में यहाँ पे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि डिजिटलाइजेशन के इस युग में ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, फास्ट प्रोसेस हो सकता है, बशर्ते कि हर जगह पे इसको लागू करें और हर जगह पे पहले यहाँ पे अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे, बहुत डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे मानने से इनकार करते हैं इन चीज़ को कि नहीं मैं ऑनलाइन नहीं मानता, जो ओरिजिनल है वही है। तो जब इसको समतुल्य यानी कि वैल्यू दिया गया है, इतना वैल्यू दे दिया गया है फिजिकल डॉक्यूमेंट के बराबर का, तो हर जगह पे पहले अवेयरनेस फैला दिए ताकि ठीक होगा। वरना इंडियन रेलवे में तो ये आ ही चुका है अब, और ये लोग ऑर्डर निकाल दिए तो कुछ दिन के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस या फिर डीबी के समय ये सारा कुछ प्रोसेस अब इसी के अकॉर्डिंग डिजी लॉकर के माध्यम से ही होगा। तो फिलहाल जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी दोस्तों अभी आपको कुछ करना नहीं है, नोटिस आने दीजिए आरआरबी के वेबसाइट पे, या फिर देखिए डीबी के समय निकालते हैं तो, और बाकी सारा तो आपको पता चल गया कि अब जो डीबी और मेडिकल सारा कुछ प्रोसेस होगा, सब कुछ डिजी लॉकर के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट आपके होंगे उसी के अकॉर्डिंग ये लोग एक्सेस करेंगे और उसी को प्रेफरेंस देते हुए यहाँ पे करेंगे। तो ये रही अपडेट। बाकी इसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।